Yeah. Yo, yo. Yeah. वेटर जी ये क्या है? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ये ग्रेवी बर्तन के बाहर गिर रही है। क्या हुआ सर? क्या हुआ? ये मुझसे ही सवाल पूछ रहे हैं। अरे भाई मैं चाहता हूँ कि ये काउंटर एकदम साफ सुथरा रहे, समझे? सॉरी सर। सॉरी, मैं भी किससे साफ सुथरा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बेटा ये पानी पूरी का काउंटर किसने ऑन कराया? सर मैडम ने रिक्वेस्ट की थी इसीलिए। क्या पैसे लेना भाई। पैसे? पानी पूरी के पैसे? अरे नहीं नहीं, ये तो फ्री है, खाइए खाइए। पानी पूरी नहीं, मेरी फोटो खींचने के। हो यू मीन फोटो खींचनी है? ओके ओके, एक मिनट। हाँ बस हो गया। वड़ा पाव के साथ भी। वड़ा पाव के साथ भी? मैडम आप बर्गर के साथ, कटलेट के साथ फोटो खिंचाइए ना, मगर वड़ा पाव के साथ क्यों? पानी पूरी, भेल पूरी, सेव पूरी, रगड़ा पैटीज होते हुए मैं बर्गर कटलेट क्यों खाऊं? क्यों? एक मिनट, तुम किसी चौल वॉल से आई हो क्या? तेज, यहाँ के लोग तो कुत्ते भी आते हैं। आपको कैसे पता चला? हाँ? ये पकड़ो इसे। हे भगवान, ये तो सच में चौल से आई है। इसके सारे जर्म्स कैमरे में लगे होंगे और कैमरे से मेरे आंख में। तुम इतने हाइजीनिक क्यों बन रहे हो? इसी प्लेनेट से आए हो ना? अरे मैं तो यहीं का हूँ, लेकिन तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम्हें यहाँ पे किसी ने इनवाइट किया होगा। एग्जैक्टली, मुझे यहाँ पे किसी ने इनवाइट नहीं किया है। मैं सुलोचना आजी के साथ आई और हाँ, मैं तुम्हारा कोई खाना वाना नहीं खाने वाली हूँ। तुम आजी के साथ यहाँ पे आई हो? हाँ, क्यों? ए चल झूठ मत बोलना, झूठी कहेगी। आजी का तुम्हारी जैसी लड़कियों के साथ तो कोई बात ही नहीं है। ए हेलो, एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन बाय तुम जैसी लड़की? अपनी शक्ल देखिए आईने में, कैसे देखोगे? आईना छोटा पड़ता होगा। तुम्हारी अगर फोटो निकालने चलूं ना, मुझे वाइड एंगल लेंस लगाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल लेंस में तो तुम फिट ही नहीं आते होगे ना। मुंबई में रह के भी वड़ा पाव नहीं खाते। तुम जैसे लोगों से तो बात ही करनी बेकार है। अरे तुम ऐसे नहीं बात करो, समझी? तुमसे मूड। अनिकेत, क्या हो रहा है यहाँ पर? मैंने तुम्हें खाने पीने का सामान का ध्यान रखने के लिए कहा था। इसका मतलब ये नहीं कि मेहमानों के साथ रूडली बात करो। आंटी, ऐसे लोगों को अगर आप खाने पीने के काउंटर पे रखेंगी, वो भी ध्यान देने के लिए, तो मेहमान तो भूखे जाएंगे ही ना। यू शट अप। हाँ, एक तो बिन बुलाए मेहमान की तरह यहाँ पे आके इतना सारा खाना खा रही हो, ऊपर से मेरे हेल्थ के बारे में जोक कर रही हो। हेल्थ? कौन सी हेल्थ? किसकी हेल्थ? तुम्हारी जैसी हेल्थ है ना, इसे हमारे कनाडा में ओबेसिटी कहते हैं। अनिकेत, मोटापा। तो तुम कनाडा से आई हो? जी, मेरी आई के साथ आई हो ना? आई, तुम भी क्या इस झूठी की बातों का विश्वास कर रही हो? अपने बेटे को संभालिए, देखिए ना किस तरह सींग मार रहा है ये। ओह गॉड, इतना पसीना आना अच्छी बात नहीं है। इतना पसीना ना मोटापे की निशानी होती है। आंटी, आप अपने बेटे को ये कह दीजिए कि वो ये मान ले कि वो MOTA मोटा है। क्या म्यूजिक है। मैं तो चलिए एंजॉय करने, उस मोटे की शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी कम से कम। वाह, इसे कहते हैं यू लिसन, हेलो। आई देखा कितने बदतमीजी से बात करके गई, तुमने उसे कुछ कहा कि नहीं?
भाई कितनी प्यारी बच्ची है, देखते ही देखते सबको अपना बना लिया इसने। अब तो ऐसा लगता है कि हमारे परिवार का ही कोई हिस्सा है। हेलो हेलो। अरे मैडम जी कहाँ चले गई आप? अरे मैंने वहीं रुकने के लिए कहा था ना आपसे, फिर आप अचानक ही गायब हो गई हैं। चौल अच्छी नहीं लगी आपको क्या है? अरे नहीं दादाजी, चौल तो मुझे बिल्कुल पसंद आई, बिल्कुल ऐसी ही चौल चाहिए थी, एकदम मस्त है, चकाचक। वो क्या है ना, मैं किसी अर्जेंट काम से यहाँ पे आ गई थी, लेकिन आप नहीं जाइएगा मत, मैं अभी आती हूँ वहाँ पे थोड़ी देर में, ठीक है? ओके बाय। बेटा, आपके जूते का फीता खुला है। तुम्हें विश्वास हो ना हो, लेकिन तुम्हारे यहाँ आने से हमारा परिवार पूरा हो गया। हमारी खुशी बहुत ज्यादा बढ़ गई। आज पुण्य का साखर पुड़ा है। आओ तुम अंदर, में तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। कोई नहीं दादा, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। आओ ना तुम। मानव, ये पुण्य के ससुराल वाले, ये प्रशांत हमारा होने वाला दामाद, और ये उनके आई और बाबा, और ये है मानव, अर्चना के पति। वैसे भी इन्हें कौन नहीं जानता, आप वही फेमस बिजनेसमैन मिस्टर मानव देशमुख है ना? सर, मैं आपके बारे में बिजनेस मैगजीन्स में पढ़ते ही रहता हूँ। सर, इट्स माय प्लेजर टू मीट यू। सेम। अच्छा, तो आप हैं इनके बहन के पति? जी हाँ, मैं इनकी बहन का पति। मानव काका, कैसे हैं आप? ये हाँ, पुण्य कितनी बड़ी हो गई। मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं अच्छी, बहुत अच्छा किया। क्या बात है, अब सही महीनों में मुझे ये परिवार पूरा लग रहा है। एक्सक्यूज मी। दादा, मधु, कैसी है तू? कितने दिनों के बाद देख रहा हूँ तुझे। आपके पास अपनी बहन के लिए वक्त ही कहाँ है? आप तो मुझे भूल ही गए हैं। तुझे कैसे भूल सकता हूँ? और अगर भूल गया होता तो तुझसे मिलने तेरे घर में थोड़ी ना आया होता। सॉरी दादा, आप मुझसे मिलने घर पर आए थे और मैं कोल्हापुर गई हुई थी। पड़ोसियों ने बताया था आपके आने के बारे में, और दादा वो लोग आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। सच कहूँ तो उनके मुंह से बातें सुनकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि बंधु, जरा इधर तो। जी दादा, मैं अभी आई। जी आई। बंधु,
पुन्नी के लिए जो प्रेजेंट लाया था ना, वो तूने कहाँ रखा है? जले क्या? अभी लाए। हाँ। सॉरी अर्चना, मैं इस तरह बगैर इन्फॉर्म किए अचानक यहाँ चला आया। एक्चुअली अर्चना, जब से तुमने कहा है कि तुमने किसी भी डिवोर्स पेपर्स पर सिग्नेचर नहीं किए, तब से मैं बहुत बेचैन हूं। और मेरी ये बेचैनी मुझे यहाँ ले आई है ताकि मैं तुमसे पूछ सकूं कि अगर तुमने उन पेपर्स पे सिग्नेचर नहीं किए तो फिर किसने किए? एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज मेरी बेटी का साखर पूड़ा है। कहते हैं कि जब खुशी के मौके पर अपना पूरा परिवार इकट्ठा होता है तो खुशियां दुगनी हो जाती हैं। आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है क्योंकि आज मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है, यहां पर है। और आज इसी खुशी के मौके पर मैं ये चाहता हूं कि मेरी बेटी के साखर पूड़ा की विधि उसकी अर्चना आत्या और मानव के हाथ। ये विनोद कहीं पागल तो नहीं हो गया है? बेटी की शादी होने को आई है, इसकी समझ वही की वही है। इतना भी अंदाजा नहीं है कि किस विधि के लिए किसको बुलाना चाहिए। हाँ अर्चू, मानो विधि तुम दोनों ही संपन्न करोगे। आओ ना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। अब आप बैठिए। अब लड़की और उसके माँ बाप यहाँ के बैठिए। पंडित जी, ये रस्म मानव और अर्चना करेंगे। अर्चू, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये मानव 4-5 दिन पहले अर्चना से रिश्ता तोड़ने की बात कर रहा था और अब अर्चू का पति बनकर विधि में शामिल हो रहा है। आई तू क्यों परेशान हो रही है? मुझे लगता है हमें इन दोनों को एक मौका देना चाहिए, थोड़ा वक्त देना चाहिए। क्या पता मानव जी जो ताई को फिर से अपनाना चाहते हो। मानव का फैसला चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस बार मैं उसे अर्चना का दिल दुखाने का मौका बिल्कुल नहीं दूंगी। आई धीरे बोल, कोई सुन लेगा।
मत रोको दादा, ये मेरा प्यार। पुन्नी की जगह मेरी बेटी होती तो उसे भी मैं ये प्यार देता। पुन्नी मेरी बेटी जैसी है। अर्चना, ये बाबा ने तुम्हारे लिए दिया। सॉरी, मैं तुम्हें देना भूल गया था। बाबा ने बेचा? मानव, ये तो बहुत प्यारे गणपति है। बाबा को आज भी पता है कि जब भी पप्पा को देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। बाबा ने कहा तुम्हें बहुत पसंद आई। अर्चना, मैं आज तक ये समझ नहीं पाया हूं कि हम दोनों के बीच ये दूरियां क्यों हैं। कल रात को जब तुमने कहा कि तुमने किसी डिवोर्स पेपर्स पे सिग्नेचर नहीं किए, तो मुझे गुस्सा आ गया था ये सोचकर कि तुम मेरी भावनाओं के साथ खेली और इसीलिए मैंने तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दिया। लेकिन बाद में मुझे पछतावा, जब गुस्सा शांत हुआ तो मेरे दिल में बस एक ही बात आई जा रही है कि अगर तुमने वो सिग्नेचर्स नहीं किए तो फिर वो सिग्नेचर्स किसने किए, यही पूछने में आया हूं। तुमने इतने सालों तक मेरा इंतजार किया है, तो फिर आज इस डिवोर्स की वजह क्या है? ये तो तुम भी जानती हो कि मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दे सकता। मैं किसी को बता तो नहीं सकता अर्चना, लेकिन आज भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। इतना प्यार तो मैंने कभी किसी से किया ही नहीं। आज भी हम दोनों एक दूसरे के बगैर एक पल भी नहीं जी सकते। फिर भी 18 साल हम दोनों एक दूसरे से दूर रहे हैं। अर्चना, मैं 18 सालों की दूरियां मिटाने आया हूं, तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूं। क्या तुम मेरा साथ दोगी ना अर्चना? उन डिवोर्स पेपर्स पर मेरे ही साइन है।